हेलो एवरीवन, दिस इज मयूरेश सातो फ्रॉम जिनियोबिट्स। चलिए बात करते हैं अबाउट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप CSS में देखो तो आप एक इमेज एज अ बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, आप एक कलर एज अ बैकग्राउंड रख सकते हो। इवन अगर आपका टेक्स्ट है उसे भी आप एक बैकग्राउंड दे सकते हो एक कलर से। चलिए इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं एंड इन एट्रीब्यूट्स को जानते हैं जो बैकग्राउंड में हमें यूज़ करने मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन अ न्यू फाइल। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सेव इट एज background.html। यहाँ पे मैं HTML का बॉयलर कोड भी ऐड कर देता हूँ। सो हियर वी गो। एज यूजुअल मेटा को निकाल दिया जाएगा। सो हियर वी गॉट द बॉयलर कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टाइल टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हम बॉडी टैग को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सिलेक्टर, जस्ट लाइक P टैग और H1 टैग। बॉडी भी तो एक टैग ही है ना। सो आई विल बी यूजिंग बॉडी एंड इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकता हूँ या मैं डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। सो लेट्स डू अ डिक्लेरेशन फॉर बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। एज यूजुअल मुझे VS कोड ने यहाँ पे सजेशन दे दिए बैकग्राउंड कलर। मैं चूज़ कर लेता हूँ and I can go with a hex code or I can directly choose a name. So I'll just choose this one, bisque. I don't know I spelled it right or not. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, HTML copy path and open it in Chrome. ठीक है, काफ़ी प्लेजेंट बैकग्राउंड लग रहा है। I'll do one thing, मैं इसे कॉपी करके इस विंडो में ला देता हूँ। काफ़ी सिंपल फीचर है जो विंडोज़ में भी होता है। चलिए ये तो हो गया बैकग्राउंड कलर, लेकिन अगर किसी को बैकग्राउंड इमेज रखनी हो तो आई विल जस्ट शो यू 2 इमेजेस। मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस निकाल के रखी थी फ्रॉम इंटरनेट। दिस वन इन माय फोल्डर, डेवलपमेंट फोल्डर। मैं इसे कॉपी करके मेरे CSS फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। देयर इज़ वन पिक विच इज़ नोन एज स्मॉल पिक एंड देयर इज़ अनदर pic.jpg। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर को निकाल देता हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी यूजिंग बैकग्राउंड इमेज। ये निकल क्यों नहीं रहा है? पहली फुर्सत में निकल गया। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड-इमेज, ठीक है, कोलन एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें डायरेक्टली पाथ नहीं ऐड करना है। देखिए बैकग्राउंड ऐड करते समय आपको पाथ ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर दैट विल बी यूजिंग URL एंड अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। ये जो सर्कुलर आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, इन्हें पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। सो विल बी कॉलिंग इट पैरेंथेसिस। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप अपने फाइल का पाथ दे सकते हो। जैसे कि मेरे फाइल का पाथ क्या था, smallpic.jpg, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ, smallpic.jpg। सेव कर लेते हैं। जिस तरह मैंने फाइल का नाम दिया है smallpic.jpg, आप लोगों को ध्यान रखना है वो smallpic आपके उसी फोल्डर में चाहिए जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। ये रिजल्ट भी सही है, हमारी इमेज यहाँ पे लोड हो चुकी है एज अ बैकग्राउंड इमेज। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस की है, इमेज काफ़ी बार रिपीट हो रही है, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पार्ट। दैट इज़, अगर बैकग्राउंड इमेज हमें रिपीट नहीं चाहिए तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है। दैट इज़ बैकग्राउंड-रिपीट। सो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड-रिपीट। यहाँ पे 2 ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नो रिपीट एंड द सेकेंड वन इज़ ऑब्वियसली रिपीट, वो होते रहेगा रिपीट। अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो इमेज रिपीट हो रही थी वो रिपीट नहीं होगी और यहाँ पे जितनी उसको जगह चाहिए उतनी ले लेगी। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, दैट इज़ अगर मुझे चाहिए सिर्फ हॉरिजॉन्टली वो इमेज रिपीट हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिपीट एक्स। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली इमेज यहाँ पे रिपीट हो रही है। सिमिलरली आपके लिए एक टास्क है
इसको वर्टिकली कैसे रिपीट कराएंगे? सिंपल है, रिपीट x की जगह रिपीट y करना है। कई लोगों को क्वेश्चन होगा ये x और y है क्या? कभी हमने मैथ्स में सीखा था दिस इज नोन एज द x एक्सिस एंड दिस इज नोन एज द y एक्सिस। सो रिपीट y यानी जो वर्टिकल लाइन होगा वो रिपीट होगा, रिपीट x यानी जो हॉरिजॉन्टली है वो रिपीट होगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क विद बैकग्राउंड एज वेल। चलिए ये तो हो गया, अभी बात करते हैं अबाउट पोजीशन। मुझे इमेज मेरे स्क्रीन के लेफ्ट टॉप में दिख रही है, लेकिन मुझे वो चाहिए राइट टॉप में, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बैकग्राउंड पोजीशन। चलिए उसको करके देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, द सेकेंड वन हियर, एंड यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, राइट में तो आ चुका है हमारा इमेज, बट वो ज़्यादा ऊपर चले गया, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखना बाकी है, दैट इज़ राइट टॉप। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। वर्क कर रहा है अच्छे से। इसी तरह आप लोगों के लिए टास्क है, लेफ्ट साइड में बॉटम में कैसे आएगा ये आप लोग देखिए। नाउ आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, सम p टैग, दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम्स। जस्ट वेट, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा और 2-3 लाइन पेस्ट कर देते हैं। लेट्स रिफ्रेश। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड इमेज था वो स्क्रॉल होते होते ऊपर चले गया। बट बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तो बैकग्राउंड आपके साथ स्क्रॉल होता है। तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इससे आप 2 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ क्या आपको इमेज वहाँ पे फिक्स रखनी है, यानी जब आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे बैकग्राउंड भी आपके साथ स्क्रॉल करना चाहिए। या सेकंड विच इज़ स्क्रॉल ऑप्शन, जैसे आप स्क्रॉल करोगे जो अभी हमने देखा था इमेज भी ऊपर स्क्रॉल होते चले जाएगा। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो आई विल बी जस्ट चूजिंग बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट और इसे मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। सो नाउ दिस टाइम मैं कैसे भी स्क्रॉल करूँ बैकग्राउंड इमेज मेरे साथ स्क्रॉल होता रहेगा, विच इज़ रियली गुड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर साइट आप इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, आइदर फिक्स रख सकते हो या उसको स्क्रॉल रख सकते हो। इट्स टोटली अपॉन योर यूज़। नाउ लेट्स डू वन थिंग, let's talk about shorthand. So instead of writing all this thing we can just write a single line जिसमें पूरा काम हो जाएगा। So I'll do one thing, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मुझे कुछ चीज़ें लिखनी होती है, जैसे कि फर्स्ट होता है उसका कलर। लेट्स कंसिडर मैं चाहता हूँ अज्योर। सेकंड मुझे उसका इमेज भी ऐड करना होगा, URL। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ pic.jpg। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था स्मॉल pic.jpg, इस बार हम यूज़ करेंगे pic.jpg। नाउ आफ्टर दिस वी वांट टू स्पेसिफाई द रिपीट ऑप्शन। मैं यहाँ पे चाहता हूँ नो रिपीट, सो नो रिपीट एंड देन वी आर गोना स्पेसिफाई द पोजीशन। लेट्स कंसिडर मैं चाहता हूँ राइट टॉप। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे ऑप्शंस हमने चूज़ किए थे, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड हमें कलर नहीं दिख रहा है। अगर इमेज गलती से लोड नहीं होती है तो हमें बैकग्राउंड कलर दिखेगा। सेकंड, हमने जो इमेज ऐड की थी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल पिक यूज़ करते हैं, small_pic.jpg, लेट्स रिफ्रेश, तो वो इमेज वहाँ पे आ चुकी है। द थर्ड पॉइंट इज़ वी हैव एडेड नो रिपीट, जो कि इमेज रिपीट नहीं हो रहा है। एंड द फोर्थ वन इज़ हमारी पोजीशन। हमने पोजीशन रखी थी राइट टॉप एंड वो राइट टॉप में ही है। सो दैट्स हाउ बैकग्राउंड वर्क्स एंड इसी बैकग्राउंड को हम और वीडियोज़ में एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू
and we'll keep learning such new things by meeting in such new videos. Thank you everyone. Before going, keep practicing. Thank you.